जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी आ रही है। पता है ना उस दिन क्या है? एक उत्सव है जो पूरा विश्व मना रहा है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और ये पावन पर्व देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। उस अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी उस मंदिर में जाने की 22 तारीख को सोच रहे हैं, कृपया करके अपने मंदिरों से, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे देश के कहा है कि अपने ही घरों से हम लोग पूजा पाठ या जो भी अनुष्ठान करना चाहें वो हम करें। और सबसे बड़ी बात है, मेरा आज वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि जो इस देश के कोने-कोने से लोगों की भावनाएँ और लोगों के प्यार और लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है प्रभु श्री राम के इस अनुष्ठान, इस महोत्सव के लिए। तो जिन्होंने तरह-तरह के भेंटें, उपहार मंदिर में भेजे हैं, समर्पित किए हैं, तो उन्हीं की एक झलक मैं आपको अपने इस वीडियो से दिखाना चाहूँगा। और सभी से यही अनुरोध करूँगा कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे। मैं यही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम। 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के पहले देश भर से भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक उपहार जयपुर से लेकर एक पूरी फैमिली आई हुई है। उन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या खास है और क्यों पहुंचे हुए हैं, क्या लेकर के भगवान के लिए आप आए हैं। जरा बताएं। थाल सामने दिखाई दे रहा है, बहुत कलात्मक है ये। जी, हम ये चांदी का बना हुआ भोग थाल, जिसमें 4 कटोरे हैं और 1 कलश है, ये हमने मंदिर के अधिकारियों के समक्ष रखा और उन्होंने हमें अभी-अभी ये न्यूज़ दी है कि 22 तारीख को रामलला जी की मूर्ति के सामने इसी में भोग लगेगा। अगर आप को मैं शॉर्ट में समझाऊँ कि क्या हमने इसमें बनाया है, तो गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड बेस के ऊपर श्री हनुमान जी बैठे हैं और उन्होंने इस थाल को उठाया हुआ है, जिसमें हमने 15 श्लोक सुंदरकांड के 35वें सर्गे के लिखे हैं, जिसमें श्री राम जी के बारे में हनुमान जी ने जो सीता मैया को एक्सप्लेनेशन दिया था, उनका उनका डिस्क्रिप्शन दिया था, वो हमने इसमें दर्शाया है। आप हर बोल को देखेंगे तो हर बोल में 21 कमल की पंखुड़ियाँ हैं। जो जीवन के किस पहलुओं को दिखाती हैं, इसी सोच में। एकदम एकदम सही आप बोल रहे हैं। और अगर ये 4 बोल का अपन टोटल करते हैं तो 84 पंखुड़ियाँ हो जाती हैं, जिसका हमारी ओर से एक डिस्क्रिप्शन ये है कि केवल मनुष्य ही नहीं, अगर भगवान के दिए हुए धर्म पे और मार्ग पे हम चलते हैं तो सारी की सारी 84,000 योनियों को सही मार्ग मिलता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। अब ये कलश है जिसमें कलश के बारे में, क्योंकि 4 घोड़े हैं, इसके पीछे क्या विचार आपका है? हाँ जी, तो ये 4 घोड़े, जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना है कि भगवान राम के रथ के 4 घोड़े हुआ करते थे, जो दर्शाते हैं मूल 4 चीज़ों को, जिसका मैं आपको बताऊं तो कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष। जो भगवान राम के ज़रिए हमने सीखा है कि इन चारों चीज़ों को परम रखें अपनी ज़िंदगी में और हर कर्म करने से पहले ये बातें याद रखें। इन 4 घोड़ों ने उठाया हुआ है कलश, जिसमें हमने 9 आकृतियाँ यहाँ पे एम्बॉस करी हैं, जिसमें से आप देखेंगे ये सूर्य देव है, ये पंखी है, ये कोदंड धनुष है, ये स्वास्तिक है, ये पंखी है, ये ध्वज है और ये भगवान राम का राम तिलक है, ये ओम है और ये शंख है। इस तरीके से ये भोग थाल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखें इसके अंदर, मैं आपको बताऊं कि चूंकि भगवान सूर्यवंशी थे, तो मुझे लगता है कि शायद उसी को ध्यान में रखते हुए इस बीच थाल में भगवान सूर्य को बनाया गया है। यहाँ भगवान राम, माता सीता हैं और ये 10 तुलसी के 10 पत्तियां बनाई गई हैं। चूंकि भगवान विष्णु को, भगवान राम को वैष्णव है, तो तुलसी की पत्ती बहुत ही प्रिय है और 10 अवतारों को दिखाता है। साथ ही इसमें सुंदरकांड से लिए गए श्लोक भी इसमें लिखे गए। यही थीम है पूरा। हाँ जी, एक आपको और एक हम अपनी कला दिखा पाए जो इसमें हमने एनग्रेव किया है। अपने कहानी सुनी है कि गिलहरी के स्नेह से श्री राम ने 3 उंगलियां फेरी थी पीठ पे, तो 3 लाइनें सफ़ेद हमेशा रह गई, आज भी दिखती हैं। तो यही हमने इसमें दर्शाया है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज हमें जो समझ में आया उसमें छिपा हुआ है। लोग भी गिलहरी की तरह ही हम एक गिलहरी ही हैं इस पूरे बड़े जो राम मंदिर का काम चल रहा है। हज़ारों लोग इसमें लगे हुए हैं, मेहनत कितने टाइम से। और यही हमने इससे सीखा है कि छोटा योगदान हो या बड़ा योगदान हो, हम सबका योगदान, अगर हम धर्म के राह पे, राम जी के राह पे चल रहे हैं, तो हम सबका योगदान उतना ही महत्व देता है जैसा बाकी सबको। बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाया गया है इस थाल को, कि सुंदरकांड के इसमें श्लोक भी लिखे हुए हैं और नीचे जो आधार बनाया गया है, हनुमान जी वीर मुद्रा में हैं और इस पूरे थाल को दोनों हाथ से उठाए हुए हैं। गदा है, पूछ उनका सामने है और ये सोने से बनाया गया है और इस थाल को बनाया गया है, ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। और जैसा इन्होंने इस तरह की जानकारी दी कि इसी थाल में भगवान को 22 तारीख को भोग लगेगा, तो इसी तरीके से भगवान के लिए तमाम उपहार अयोध्या पहुंच रहे हैं और ट्रस्ट ऑफिस में उसको स्वीकार भी किया जा रहा है। तो ये भोग थाल है जिसमें भगवान को 22 तारीख को भोग लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, अयोध्या। अपर रोड की मार्केट से होते हुए बहुत सारे लोग शामिल हुए थे इस, ये देखिए राम भक्त हजारों लीटर गंगा जल लेकर अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। ये हैं राम मंदिर में आने वाले 5 सबसे बड़े उपहार। किसी ने 2100 किलो का घंटा, तो किसी ने 108 फीट लंबी धूप बत्ती दिया। जाने राम मंदिर के लिए देश भर से और क्या क्या आ रहा है। नंबर 5, 108 फीट लंबी धूप बत्ती।
राम मंदिर के लिए लोगों ने कई सारी चीजें भेजी हैं। इन्हीं में से एक है 108 फीट लंबी धूप बत्ती, जिसका वजन करीब 3610 किलो है। इस धूप बत्ती को गुजरात से अयोध्या सड़क के रास्ते से भेजा गया है। इसे बनाने के लिए कई महीनों का समय लगा है। बताया जा रहा है कि यह धूप बत्ती 1 से 2 महीने तक लगातार जलेगी। नंबर 4, 24 फीट ऊंचा ध्वजा दंड। राम मंदिर के शिखर पर अहमदाबाद में बना 24 फीट ऊंचा ध्वजा दंड लगाया जाएगा। इसका वजन करीब 5.5 टन है। 8 महीने पहले से यह ध्वजा दंड बनाया जा रहा था। 5 जनवरी को गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस 44 फीट के ध्वजा दंड को अयोध्या के लिए रवाना किया था। नंबर 3, सबसे बड़ा दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में दीपक जलाए जाएंगे, लेकिन एक दीपक ऐसा है जो काफी खास माना जा रहा है। राउरकेला ओडिशा में सबसे बड़ा दीपक तैयार किया जा रहा है। इस दीपक को बनाने में करीब 500 किलो मिट्टी, 50 बांस, 2 पुट्टी के कट्टे का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दीपक में 6 से 7 हजार लीटर घी डाला जा सकता है। ये दिया 18 जनवरी को तैयार हो जाएगा। नंबर 2, 2100 किलो का घंटा। राम मंदिर में 2100 किलो का घंटा लगाया जाएगा, जो मंदिर की सुंदरता को और बढ़ाएगा। इसे बनाने में करीब 4 साल का समय लगा है। इसे अष्टधातु से तैयार किया गया है और इस घंटे की ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। इस घंटे से निकलने वाली आवाज काफी दूर तक सुनाई देगी। नंबर 1, 200 किलो लड्डू। राम मंदिर के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से 200 किलो लड्डू अयोध्या भेजे जाएंगे। ये लड्डू खास मेवा, मिश्री, केसर से मकर संक्रांति के दिन तैयार किए जाएंगे। जिस घड़ी का कई लोगों को बहुत समय से इंतजार था, वो कुछ दिनों में आने वाली है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसके लिए सरकार, प्रशासन और देश भर के लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख पास आती जा रही है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर से लोगों ने दान किया है। कई लोगों ने राम मंदिर के लिए बहुत सारी विशेष पूजा सामग्री और भोग के लिए व्यंजन भेजे हैं। इस वीडियो में हमने आपको उन्हीं चीजों के बारे में चर्चा की। आपको इस विषय में क्या लगता है, हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ ही ऐसी खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।